स्टूडेंट्स, हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में देखे थे मॉडल्स का इंट्रोडक्शन, और अभी हम लोग एक एक करके इन सारे मॉडल्स के यूज़ को देख रहे हैं। इस कड़ी में एक सिंपल सा, जिसको बचपन से आप लोग जानते भी रहे हैं, उसमें सबसे पहले हम लोग व्हील सेल के यूज़ को देखें। तो पहला यूज़ तो आप सब लोग जानते हैं कि यह फ्यूचर टेंस के फॉर्मेशन में इसका यूज़ किया जाता है, और हम सब लोग जानते हैं कि सामान्यतः आई वी के साथ सेल और बाकी के साथ रेस्ट मतलब बाकी के साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। यह सामान्य परिस्थिति में। लेकिन अब आप लोग बचपन से देखे होंगे कि कभी कभी आई वी के साथ आप लोग विल देख लेते हैं, बाकी के साथ सेल देख लेते हैं, और कन्फ्यूजन हो जाता है। शिक्षक लोग पहले बता दिए हैं प्राइमरी स्कूल्स में कि भाई चलो जिसमें निश्चितता हो उसमें आप लोग आई वी के साथ सेल नहीं लगा के विल लगा दो, बाकी के साथ विल नहीं लगा के सेल लगा दो। ये फिर कंफ्यूज कर रहा है हम लोग को, क्या निश्चितता, कहाँ निश्चितता, कैसे हम पता लगाएंगे कि निश्चितता कहाँ है नहीं है। इसके लिए एक बेसिक सा पॉइंट है कि आप किसी वाक्य में अगर देखें कि ऑर्डर है, प्रॉमिस है, इंटेंशन है, इंटेंशन मतलब इरादा, प्रॉमिस मीन्स वादा, ऑर्डर मीन्स आदेश, इसके अलावा डिटर्मिनेशन है, संकल्प या दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन है, फिर चैलेंज है, या फिर वार्निंग है। याद रखेंगे हम सब लोग कि इन सब में से किसी भी चीज़ की चर्चा अगर सेंटेंस में हो तो हम सब लोग जो आम तौर पर आई वी के साथ सेल लगाते हैं तो सेल नहीं लगा के विल लगाएंगे, और बाकी के साथ विल नहीं लगा के सेल लगाएंगे। जैसे आम तौर पर आप देखें कि ही विल गो सही है, ही आई शैल गो ये भी सही है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर हम देखें ही विल टीच यू ए लेसन, यहाँ पर ही के साथ विल है तो सही है, लेकिन यहाँ ही के साथ विल सही नहीं है। इसलिए चूंकि इन सब में से कोई भी चीज़ अगर सेंटेंस में दिखाया गया हो तो हम लोग उल्टा प्रयोग मतलब आई वी के साथ सेल लग रहा है वो सीधा हुआ, बाकी के साथ विल लग रहा है वो भी सीधा हुआ। आई वी के साथ सेल लग रहा है, सेल नहीं लगा के हम विल लगा दें तो वो उल्टा हो जाएगा। बाकी के साथ विल लगता है, विल नहीं लगा के बाकी के साथ हम सेल लगा देंगे तो उल्टा होगा। और ही के साथ विल जो है वह तो सीधा है, लेकिन यहाँ सीधा नहीं, यहाँ तो सीधा ठीक है, यहाँ भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये सीधा प्रयोग नहीं होगा। इसीलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर वार्निंग दिखाया गया है। इसमें से कोई चीज़ दिखाया गया हो, वार्निंग दिखाया गया हो है तो वह तुम्हें एक सबक सिखाएगा। तो ये निश्चित रूप से एक वार्निंग है, चेतावनी है, तो निश्चित रूप से इसमें हम लोग विल नहीं लगा के सेल लगाएंगे। ये मुख्य यूज़ है आपका विल सेल का। इसके अलावा एक यूज इसका नाउन के रूप में भी होता है, लेकिन केवल विल का, सेल का नहीं। जैसे इट इज़ माय फादर्स विल, यह मेरे पिता की इच्छा है या वसीयत है। अब यहाँ पर इच्छा है या वसीयत ये क्या होगा, ये तो निर्भर करता है कि हम उसको किस संदर्भ में बोल रहे हैं, टॉक किस टाइप का चल रहा है, उसके मुताबिक विल का मतलब इच्छा भी होगा और वसीयत भी होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विल जो है वह नाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ है। एक और यूज है प्रिंसिपल वर्ब के चौथे रूप में भी इसका प्रयोग होता है, वो भी केवल विल का। सेल का प्रयोग तो केवल फ्यूचर के लिए होता है, हो गया वहाँ। जैसे आप देखिए कि विल अगर प्रिंसिपल वर्ब की तरह है तो प्रिंसिपल वर्ब में तो ईडी लगते हैं, एस लगते हैं।
तो वो सब कुछ नहीं लगेंगे, केवल आईएनजी लगेंगे, और वो भी नॉन फाइनाइट के रूप में नहीं, फाइनाइट के रूप में उसका यूज़ किया जाएगा। जैसे अगर आप कहते हैं आई एम विलिंग, मैं इच्छा कर रहा हूं या मेरी इच्छा हो रही है, मुझे मिठाई खाने की इच्छा हो रही है। पंकज इज willing to watch a film in माधव टॉकीज। पंकज की इच्छा हो रही है फिल्म देखने की माधव टॉकीज में। तो आप देखें कि सेल विल का मुख्य रूप से यूज हुआ फ्यूचर टेंस बनाने में, नाउन के रूप में। फ्यूचर टेंस बनाने में आई वी के साथ सेल लगाते हैं, बाकी के साथ विल लगाते हैं। लेकिन अगर इन सब में से कोई चीज़ दिखाना होगा तो हम आई वी के साथ सेल नहीं लगा के विल लगाएंगे, बाकी के साथ विल नहीं लगा के सेल लगाएंगे। फिर नाउन के रूप में देखें, जहाँ पर इसका अर्थ इच्छा या वसीयत होती है, और यहाँ पर विल का मतलब इच्छा या वसीयत होगी। और फिर हम देखें कि विल का यूज़ जो है वह आपको प्रिंसिपल वर्ब के रूप में और केवल वर्ब फोर यानी कि आईएनजी लगा करके ही इसका यूज़ केवल किया जा सकता है, प्रिंसिपल वर्ब के रूप में, फाइनाइट वर्ब के रूप में, नॉन फाइनाइट के रूप में नहीं। तो यहाँ पर देखें कि पंकज इज़ विलिंग टू वॉच ए फिल्म, पंकज को फिल्म देखने की इच्छा हो रही है। यहाँ पर आप देखें माधव टॉकीज में, यहाँ पर देखें कि आई एम विलिंग टू ईट स्वीट्स, मुझे मिठाई खाने की इच्छा हो रही है। तो यहाँ प्रिंसिपल के रूप में इसका यूज़ किया जा सकता है, वर्ब फोर के रूप में ही। धन्यवाद। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, मैं हर वीडियो में आप लोगों से कहता हूँ कि इन सारे वीडियोस को एक एक करके सारे ग्रामर को मैं पढ़ाऊँगा। अभी मैं बेसिक रूप से ले जा रहा हूँ, मैं कॉम्पिटिटिव व्यू पर ही भी आऊँगा मैं। और लेकिन आप सब लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा उत्साह बढ़े और सब्सक्रिप्शन बढ़े। धन्यवाद। थैंक यू।